चलिए अब हम अपनी लोकेशन पे चलते हैं, जो हमारी लोकेशन है जहाँ पे हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन हम ओपन करते हैं जहाँ हमारी वेबसाइट है टेस्ट। ओके, जैसे ये वेबसाइट है, अब ये स्कूल वाली है, तो हम चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसी को ट्राई करते हैं। चलिए, तो अब देखिए इमेजेस यहाँ पर रखी हुई है। ओके सर आप कौन से ऐप से करवाओगे सर? क्या? हेलो? सर आप कौन से ऐप से करवाओगे, वेबसाइट वाले ऐप से? नहीं, अभी तो मैं आपको GoDaddy पर अपलोड करवाऊंगा। अभी जैसे मेरे पास देखो क्या एप्लीकेशन है जिप के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ, मेरे पास है ये pzip के नाम से। देखो उसको एक बार मैग्नीफाई करके बता देता हूँ। एक्चुअली ये क्या है, अच्छी ऐप है। इसमें क्या बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। सर website.com से कब करवाओगे सर? आज ही करवा देंगे। पहले अपन है ना GoDaddy वाले पे अपलोड कर लेते हैं, फिर उस पे चलेंगे अपन, है ना। देखो यहाँ पे देखो pzip। ओके, pzip के नाम से एप्लीकेशन है, इस तरह का इसका आइकन है डेस्कटॉप के लिए, अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हमने ओपन किया और यहाँ पे अपन GoDaddy को ओपन करते हैं। ओके, यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ। गो। सर योर वॉइस इज कटिंग, ब्रेकिंग। नाउ, अब हेलो, नाउ इट्स क्लियर। हेलो? यस सर इट्स क्लियर। ओके, ठीक है, तो हम GoDaddy के वेबसाइट पर आ चुके हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें करना होगा साइन इन। तो मैं साइन इन पे जाता हूँ। ये सिर्फ रजिस्टर यूजर्स के लिए है, जो रजिस्टर यूजर्स है वो ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के थ्रू करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे है वेब होस्टिंग। ओके, तो वेब होस्टिंग पे अपन जाते हैं, एक बार मैनेज ऑल पे क्लिक करते हैं। क्योंकि हमें जो भी डेटा पुट करना है हमें यहीं पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ वेब होस्टिंग में ये तो स्टार्टर प्लान दिखा रहा है और ठीक है। माय अकाउंट पे चलते हैं। ठीक है, वेब होस्टिंग मैनेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है। तो यू कैन सी सी पैनल। ठीक है, तो हमें किस पे, सी पैनल पे जाना है। चलिए, तो हम क्लिक करते हैं सी पैनल पे और ये सी पैनल पे अपन लॉगिन हो जाएंगे। एक मिनट। ठीक है, ये सी पैनल पे हम आ चुके हैं। यू कैन सी यहाँ पे हेडिंग है सी पैनल। अब देखो ये फाइल मैनेजर है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ फाइल मैनेजर पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो अपने पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अब हम अपने वेबसाइट को कहाँ अपलोड करेंगे, पब्लिक HTML में। यहाँ गए, ओके, यहाँ पे गए, देखो इस जगह पे। अब मैं काम करता हूँ, हमारा जो फोल्डर है उसे हम जिप फोल्डर बना लेते हैं, जैसे ये वाला वेबसाइट का है। ठीक है, ये जैसे टेस्ट वाला, इसमें एक सिंगल फाइल, ये वाला करता हूँ मैं। इसमें मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, pzip पे गए एंड नाउ ऐड टू जिप। ऐड टू जिप पे मैंने क्लिक किया। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये फोल्डर के यहाँ देखो, ये प्रोसेस स्टार्ट हुई और ये हमारे पास बन गया जिप फोल्डर। ओके, अब ये जिप फोल्डर को हमें क्या है, अपलोड करना है। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे यहाँ जाते हैं एंड ये देखो आपको अपलोड वाला ऑप्शन मिलेगा। अपलोड पे क्लिक किया हमने। ठीक है, अब यहाँ दो ऑप्शन है। पहला तो आप क्या करें, जैसे ये है, अब इसको आपने क्या ड्रैग करके यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, ये देखो ड्रैग करके और ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ये देखो अपलोड हो रहा है। ठीक है, पहला तो ये है सिस्टम। सेकंड वाले में हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने क्लिक किया सेलेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ हमसे पूछेगा कौन सी फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, हमारी फाइल जहाँ पर वो वाली लोकेशन हमने यहाँ पे पुट की, टेस्ट, और ये रहा हमारा टेस्ट। इसको ओपन किया, ये देखो अब ये कह रहा है कि ऑलरेडी है। तो ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम इसको नहीं करते हैं।
तो वी हैव ए टू वे, हमारे पास ये दो रास्ते हैं जहां से हम इसको अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या इसको एक बार रिफ्रेश करना होगा, तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से रिलोड कर लेते हैं। जैसे रिलोड करेंगे यहाँ पे हमें test.zip फाइल मिलेगी। एक मिनट यहाँ चलते हैं public.html पर, यू कैन सी test1.zip फाइल है, ठीक है। अब क्या है, इसको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस पे क्या राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट। कंप्रेस का भी आ रहा है, बट हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंप्रेस दिस फाइल। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, अब ये लोकेशन पूछेगा वेयर, तो हम पब्लिक HTML में ही है, तो हम यहीं पे करना चाहते हैं, तो एक्सट्रैक्ट फाइल्स यहाँ क्लिक किया, प्रोसेस स्टार्ट हो गई। देखो इसने कहा, यहाँ पर इसने test1 नाम का फोल्डर क्रिएट किया है, और यहाँ पे home.htm EMG, और ये देखो इतनी सारी यहाँ पे इसने पुट कर दी है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे test1 के नाम से आया, तो मैं इसको आपको बताता हूँ किस तरीके से शो होगा। यहाँ पे हम गए एंड स्लाइड पे, ठीक है। अब देखिए इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मुझे कहाँ मिलेगा, स्लैश कौन सा है, test1 पे चलते हैं, ठीक है। देखो test1 पे गए, तो ये वाली हमारे पास फाइल आ गई। ये हमने वेबसाइट तैयार की थी एक, जो वेबसाइट हमें शो हो रही है। देखो test1 पे ये होम पेज जो ओपन ने किया है, ये होम पेज आ रहा है। देखो ये वाला हमने क्रिएट किया। अब ये स्लाइड्स क्रिएट किए, ये सेम फाइल देखो, अभी इसका यूआरएल आप देख सकते हैं। मैं एक बार मैग्नीफाई कर देता हूं इसे, ताकि आप इसको और डीपली देख पाए। ओपन किया, जूम किया, नाउ यू कैन सी, देखो इसका यूआरएल क्या है, andslide.com/test1। देखो ये हमारी वेबसाइट किसमें, test1 में थी, ठीक है। अब एक हम दूसरी वेबसाइट यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये तो हमने एक वेबसाइट कर ली, एक दूसरी वाली वेबसाइट करते हैं जो हम बना रहे थे। ओके, तो इसको किया मिनिमाइज। अब हम आप कौन से करोगे, कौन से ऐप से, GoDaddy से ही? अभी तो हमने GoDaddy पे किया, ये वाला पेड वाला है, ठीक है। अब एक बार फ्री वाला भी हम देखेंगे। वैसे फ्री वाली एप्लीकेशन में क्या होता है, हमें वो फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, तो वहां पे आपने देखा सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं, हम ड्रैग करके ऐड कर रहे हैं। अब हम दूसरी वाली भी चेक कर लेंगे, फ्री वाली कौन सी अवेलेबल है, और उस पर भी अपलोड करेंगे, क्योंकि कई सारी वेबसाइट है जो फ्री में आपको देती है, लेकिन कुछ कम स्टोरेज देती है, कुछ MB का स्टोरेज देती है। तो ये तो हुई प्रोसेस किस पे, आपकी इस पे अपलोड करने की प्रोसेस। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपको जिप जो फाइल है वो क्रिएट करनी है, फिर अपलोड पे क्लिक करना, और यहाँ पे फाइल को क्या कर देना, अपलोड कर देना। इस जगह देखो यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। ये वाला वेबसाइट है, इस पे हमने क्या ये क्रिएट कर रखे हैं, test1 home.html। तो एक बार देखते हैं इस पे क्या है, ठीक है। जैसे ये वाला, इस पे तो कुछ खास नहीं है, तो हम इसे नहीं करते हैं अपलोड। हमने जो स्कूल का बनाया, एक बार स्कूल पे चलते हैं, ठीक है। स्कूल पे देखो, होम पे क्लिक करते हैं, देखो ये वाला है, ये वाला हम इस पे अपलोड करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। अभी देखो इसका लिंक क्या है अपने यहीं पर ही। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से जिप फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ बाहर चलते हैं, और यहाँ पे हमने क्या, इसको राइट क्लिक किया, और हाँ pzip पे गए, और डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने डेस्कटॉप में अगर यूज कर रहे हो तो pzip डाउनलोड कर लो, और अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो मोबाइल में कई सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैंने वो 7zip वाली डाउनलोड की हुई है, तो आप वहां जाओगे, फोल्डर पे टैप करोगे तो ऑप्शन आ जाता है कंप्रेस का, तो आप डायरेक्टली कंप्रेस भी कर सकते हो। अब देखो स्कूल वाला है, तो मैं काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली ड्रैग कर लेता हूँ, पिक करके क्लिक किया मैंने, और डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लिया। 1 मिनट रुकिए, ये देखो यहाँ पे अपलोड भी हो गई फाइल, देखो फटाफट अपलोड हो गई। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, और गो बैक टू, यहाँ हमने क्लिक किया public.html। ये देखो यहाँ पे हमें school.zip मिल गई। अब इस पे क्या है, राइट क्लिक किया, नाउ यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन मिला, इसको एक्सट्रैक्ट किया। ओके, ये लोकेशन है public HTML, ठीक है। हमें यहीं पे इसको करना है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, ये देखो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। अब देखो ये कैसे मिलेगा आपको, देखो स्कूल्स के नाम का फोल्डर बन गया, और ये यहाँ फाइल्स है सारी, देखो अबाउट कॉन्टेक्ट, ये तो इसको चेक करें। तो मैं एक बार मैग्नीफायर ऑन कर देता हूं। pzip में अभी आपको लिंक बता देता हूँ कैसे डाउनलोड होगा ना, एक बार मैं आपको प्रोसेस शो कर दूं। देखो यहाँ गए, और यहाँ मैं अपनी वेबसाइट का नाम डालता हूँ एंड स्लाइड, और अभी हमने कौन सा फोल्डर किया है,
स्कूल, तो बस स्कूल यहाँ पुट कर दिया मैंने। यू कैन सी, देखो यहाँ पे ज्ञानाश्रम वाला आ गया। थोड़ा मैग्नीफायर में कम कर देता हूँ इसका, ये देखो। अब इस वाले लिंक पे देखो, ये होम पे क्लिक किया तो होम है ही, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट अस आ गया, कॉन्टेक्ट पे गए तो कॉन्टेक्ट अस आ गया। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट आ गया इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने वेबसाइट को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अब मैं काम करता हूँ, इन सभी फोल्डर्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फाइल मैनेजर पे जाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। तो ये दिस इज द वे यू कैन अपलोड योर वेबसाइट ऑन वेब होस्ट, जो आपका वेब सर्वर है वहां पे आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। यस, इसको ट्रैश में नहीं भेजेंगे, हम इसको कंफर्म डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से टेस्ट वाला है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ट्रैश में सेंड ना करके कंफर्म कर देते हैं। और नीचे सिमिलरली ये जो फाइल्स हैं इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, दोनों को कंफर्म। चलिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, GoDaddy के, या तो GoDaddy का हो या कोई दूसरा हो, ये है लाइनक्स के लिए। सिमिलरली आपको विंडोज होस्टिंग के लिए भी सेम फीचर मिलेंगे। ठीक है, ये तो अपना कौन सा लाइनक्स वाला है। तो हम एक काम करते हैं, अब इसको कर देते हैं एग्जिट, यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं, और अब फ्री वाली जो वेबसाइट है वहां पे अपन चेक करते हैं वहां पे हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, यहाँ से भी हम लॉग आउट हो जाते हैं। चलिए, ये तो है प्रीमियम की, जिसमें हमारी वेबसाइट का नाम कंप्लीट आता है। पेड फ्री वाले में क्या होता है, ठीक है, आप क्या करें, यहाँ सर्च करें गूगल पर फ्री वेब होस्टिंग। ओके, फ्री वेब होस्टिंग। अब देख लेते हैं अपन किस किस पे मिल रही है। देखो यहाँ पे होस्टिंग रिव्यू आ रहा है, और विक्स वाला दे रहा है फ्री वेब होस्टिंग 100% फ्री। इस पे चलते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, ये भी फ्री वेब होस्टिंग दे रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं, जिस पे अपना वर्क हो जाएगा उसको अपन अप्लाई कर लेंगे। अच्छा प्लीज। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे भी फ्री वेब होस्टिंग आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो फ्री वेब होस्टिंग का ही शो हो रहा है। हमें यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना, ये शायद 30 डेज के लिए हमें देगा। तो मैं काम करता हूँ, हम इस पे होस्ट इंटीजर वाले पे कर लेते हैं। ठीक है, आप भी अपनी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री डोमेन नेम भी दे रहा है, देखो आपको, आप अपना फ्री डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये आपको होगा शायद कितने 30 डेज के लिए देगा। ठीक है, सिंगल होस्टिंग प्लान कितने में, 59 रुपीज में। देखो ये द बेस्ट होस्टिंग डील ऑफ द ईयर, आपको सिर्फ जस्ट 59 के अंदर क्या क्या दे रहा है एक बार चेक करते हैं। ठीक है, देखो 59 में ये पर मंथ के लिए, लेकिन ये यानी कि आप 600 रुपीज में या 700 रुपीज में आप क्या, आपको क्या क्या मिलेगा, 1 वेबसाइट मिल जाएगी, 1 ईमेल अकाउंट मिल जाएगा, और यहाँ पे ये बैंडविड्थ है। ठीक है, ये आपका स्टोरेज नहीं है, ये आपकी बैंडविड्थ है, लिमिटेड बैंडविड्थ है 100 GB तक की। अब ये स्टोरेज कितना देगा, स्टोरेज चेक करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि इतना स्टोरेज इतने कम अमाउंट में ये आपको ऑफर नहीं कर सकते हैं। GoDaddy भी आपको 30 GB का ही दे रहा है, तो ये 100 GB का कैसे देगा। ठीक है, तो अगर आपको फ्री में चाहिए तो चलो ठीक है, फ्री में देखो ये क्या है, 1000 MB डिस्क स्पेस देगा, यानी कि 1 GB देगा हमें, और अनमीटर्ड ट्रैफिक देगा। चलिए, तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, आप भी इसको ट्राई कर लीजिएगा होस्ट इंटीजर को। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट ए फ्री वेबसाइट नाउ। अब हमें अपनी वेबसाइट चाहिए फ्री में। अब ये देखो, ये PHP MySQL को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ जा रहे हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ गए, और आप website.com पर अगर जाना चाहते तो उससे बेटर है कि आप इस वाले पे यूज कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा, लेकिन इसमें ये 000 वेब होस्ट के नाम से आ रहा है, तो ये भी सेम प्रोसेस है, बट ये हमें अपनी फाइल अपलोड करने देगा, तो हम इस पे कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट एक बार पुट कर लेता हूँ। ठीक है, साइन अप कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे है नहीं। दिस ईमेल अकाउंट इज ऑलरेडी यूज बाय अनदर अकाउंट। ओके, कोई बात नहीं, हम दूसरा यूज कर लेते हैं, op.gyanashram@gmail.com। ठीक है, यहाँ पासवर्ड सेट कर देते हैं कुछ भी।
ठीक है, सेम पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे करते हैं साइन अप करते हैं। ठीक है, ये हमें अपनी वेबसाइट अपलोड करने के लिए आई थिंक मुझे प्रोवाइड करवाना चाहिए इसे, ये करवाएगा डेफिनेटली। हम यहाँ पे अपनी HTML फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो साइन अप कर रहे हैं हम और अब देखिए ओके ये अपना ये हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि आप चाहें तो क्रोम एक्सटेंशन भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना होगा कि ये हम ही हैं। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ईमेल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ और जीमेल पर इसका एक मेल आया होगा, उस मेल को मैं क्या वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, और ईमेल तो यहाँ क्लिक करते हैं। लेकिन आपको हर किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, कई सारे वेबसाइट फेक हो सकती है और आपका ईमेल अकाउंट हैक हो सकता है। ठीक है, तो आपको हर किसी पे नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे जाइएगा, अदर किसी पे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि कई सारी फेक वेबसाइट्स भी होती है। आप अपनी ईमेल अकाउंट डालोगे या क्लिक करोगे आपका अकाउंट यस हाँ बताएं सर। ये तो वेब होस्ट है सर, ये मेरा खुलते ही सर अलग हो रहा है सर। मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट कर दूं तो सर फिर मुझे बता देना उस पे। नहीं मेरी बात सुनिए, एक बार मुझे प्रोसेस कंप्लीट करने दीजिए, है ना। अगर कोई इशू होगा तो इशू अभी हम चेक कर लेंगे इस प्रोसेस को होने के बाद में, है ना। ठीक है, ये मेल वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फिर ये मुझे अंदर आने। यहाँ पर भी सी पैनल ही मिलेगा आपको, जो अपने GoDaddy पे मिल रहा था ना, सेम सी पैनल मिलेगा। बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने अपलोड करने का तरीका बताया वो यूज करना है। बस डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पे हो सकता है आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे, बाकी और कोई इशू नहीं है। तो बस एक बार ईमेल को वेरीफाई कर लें और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं क्या बोलता है, बिकॉज ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। जब तक यहाँ पर ये देखिए वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस, तो ये जब तक वेरीफाई नहीं कर लेता तब तक मुझे ये अंदर नहीं जाने देगा। चलिए एक बार और लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ से उसकी कुछ सेटिंग्स चेंज कर दूं। ओके, सेट मीटर्स कनेक्शन, ठीक है। काफी टाइम लग रहा है यहाँ तो। ओके, ऑलरेडी एक्सपायर, यू डिड नॉट कॉपी दिस। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, रीसेंड कर लेते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रीसेंड हो गया, तो इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। अब अपने पास वापस से मेल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो वापस मेल आ गया। ये क्या बोल रहा है, कंप्लीट योर साइन अप, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। ओके, तो यहाँ जाते हैं और अपना ईमेल वेरीफाई कर ले। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत, ये देखो ये होगा ईमेल वेरीफाइड हो गया। देखो यू कैन सी ईमेल वेरीफाइड, तो हमने ईमेल को क्या कर लिया, वेरीफाइड कर लिया। नाउ क्लिक ऑन गेट स्टार्ट, आप गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या चाह रहे हैं, लर्न वेब डेवलपमेंट वगैरह, बिल्डिंग ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट योर वेब डिजाइन, सिलेक्ट। हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, अपन वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं। और भी कुछ यहाँ पे अदर पे हम जाए तो अदर पे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं। ये तो सेम ही प्रोसेस है कि किस तरह की आपको वेबसाइट चाहिए। इसको स्किप कर लेते हैं। यहाँ वेबसाइट का नेम देना पड़ेगा, तो माय जयपुर हियर दे देता हूं मैं, और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं, जैसे कि राजस्थान@जयपुर। चलिए इसको कर देते हैं सबमिट। ये हमने पासवर्ड डाल दिया इस पे। ओके, ये कह रहा है कि अनदर वेबसाइट विथ दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि इस वेबसाइट के साथ ऑलरेडी एक वेबसाइट है। तो चलिए, वेबसाइट हैज क्रिएटेड। आप ये देखो, ये यहाँ ऑप्शन आया ना, अपलोड योर साइट, यू कैन सी।
तो क्लिक कीजिए इस पे सेलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे। ओके, यहाँ चलते हैं और जो भी वेबसाइट आपने की है ना वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली अपलोड भी हो रही है तो डायरेक्ट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ चलते हैं। तो लेकिन देखिए इसमें कई बार क्या इशू आता है कि फ्री वाले में यही प्रॉब्लम होती है, कई बार वर्क करता है कई बार नहीं करता। तो यहाँ पे माय जयपुर हियर, ठीक है। अब यहाँ आपने जो पासवर्ड सेट किया था अभी वो डाल दीजिए और लॉगिन कीजिए, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट से लॉगिन करोगे। जयपुर, ये तो मैंने मेरी वेबसाइट का नाम सेट किया है, आप जो भी आपकी वेबसाइट का नेम ऐड करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। ओके, सर पासवर्ड कौन सा है? पासवर्ड भी हमने वहाँ सेट किया था ना। कहाँ पे? अभी जब इसने वेबसाइट का नेम पूछा था तो नीचे पासवर्ड डाला था ना मैंने, राजस्थान के नाम से। हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, राजस्थान पासवर्ड। ये एक्चुअली क्या है, आपको पैनल प्रोवाइड करवाएगा, ये सी पैनल का पासवर्ड सेट करवाया इसने। GoDaddy क्या करता है, आपको सारे सिमिलर दे देता है, ठीक है, तो वो एक से कंट्रोल हो जाते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी पैनल के लिए हमें दूसरा क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पर पासवर्ड भी बिल्कुल मैं सही ऐड, हाँ वो मुझे पता है, जो मैंने वहाँ पे ऐड किया है ना मैं वही यहाँ पे वापस से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक बार वापस से क्लिक करते हैं क्रिएट वेबसाइट पे, नोट नाउ, दूसरी क्रिएट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो माय जयपुर हियर, यही मैंने वहां पे डाला, इसको मैनेज वेबसाइट पे यहीं पे क्लिक करते हैं। एक ही वेबसाइट दे रहा है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, अपलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ अपलोड पे क्लिक किया। अब ये फाइल मैनेजर पे, हाँ ये देखो ये आ गया ना सेम, यहाँ पे पब्लिक HTML आ गया। देखो जैसे बस थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डबल क्लिक करो और यहाँ आ जाएंगे। अब ये देखो, अब यहाँ क्या करना है, हमें अपने वेबसाइट को अपलोड करना। तो देखो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वेबसाइट को डायरेक्ट ही अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो जिप वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर डायरेक्ट अपलोड करनी है तो कैसे करेंगे, ये आप न्यू फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर आपको फाइल की, ये तो फाइल क्रिएट करने की ये है, हाँ ये रहा अपलोड फाइल, सॉरी, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अब हमने हमारा कहाँ पे क्रिएट किया है फोल्डर, वहां चलते हैं सी ड्राइव में, और यहाँ पे हम चलते हैं टेस्ट में हमने स्कूल वाला क्रिएट किया था, ठीक है। ये देखो ये school.zip, इसको सेलेक्ट किया और ओपन कर लो। देखो अब इसको कर दो अपलोड पे क्लिक कर दो। थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है बट कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अब हमने अपनी वेबसाइट यहाँ अपलोड कर दी, देखो ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस पे एक बार राइट क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ गया सेम जैसे वहां था, और क्लिक किया एक्सट्रैक्ट पर। देखो स्कूल के नाम से, तो यहाँ पे ठीक है एक्सट्रैक्ट क्लिक कर दीजिए, ये एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल। ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, क्या दिक्कत हुई, वापस से अपलोड करते हैं एक बार, ठीक है। सेलेक्ट फाइल और ये अपनी school.zip है, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन किया और अपलोड, चलिए ये हो गई अपलोड 100%, ठीक है। ये देखो ये आ गई यहाँ पे। इसको अब क्या करना, आपको एक्सट्रैक्ट करना, तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर लो, ठीक है। एज योर लोकेशन इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट कंप्रेस करंट फोल्डर, तो यहाँ पे हमारी लोकेशन जो शो कर नहीं रहा है, एंटर फोल्डर नेम। सर ये नेम है वेबसाइट का, ये हमारा फोल्डर नेम है, जो हमारा फोल्डर है ना, ठीक है। हमने यही करंट पे कर दिया। देखो यहाँ आ गया ना एक्सट्रैक्शन कंप्लीट, देखो यही की ये हो गया, देखो स्कूल डॉट इसके नाम से हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाली फाइल आ गई। अब इन फाइल्स को हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करके बाहर कॉपी कर लो, सेलेक्ट ऑल, और इसको क्या कर लो यहाँ से तो कट कर लो आप। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और मूव पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। हमें इसको कहाँ मूव करना है, तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ डेस्टिनेशन, और हमें क्या करना है, माय जयपुर पे क्लिक करना है, यहीं पे इसी जगह पे अपन को पुट करनी है सभी फाइल, ठीक है। और सेलेक्ट दिस, और यहाँ क्या कर दिया मूव, तो ये सारी फाइल वहाँ मूव हो जाएगी हमारे डेस्टिनेशन। आप चाहो तो डायरेक्ट 1 बाय 1 भी यहाँ अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम लगे। देखो अब यहाँ पे अपने अबाउट अस आ गई, कॉन्टेक्ट आ गए, home.htm आ गया, ओके। चलिए अब अपनी जो वेबसाइट है, एक बार वेबसाइट का नाम देखते हैं क्या है। अपनी वेबसाइट का नाम है माय जयपुर हियर,
तो इसका URL हम देखना चाह रहे हैं कि URL कैसा है। तो यहाँ पर देखिए अगर कुछ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अब इसका लिंक भी आएगा 00.website करके, वो वाला आएगा। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है स्टेटस में रनिंग बता रहा है। ओके, ये है आपकी वेबसाइट का लिंक myjaipur.here.00 वेब होस्ट। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या बोलता है। देखो अभी तो चेंज नहीं कर सकते क्या कह रहे हैं सर, ये जो नेम है ये चेंज नहीं कर सकते। ये फ्री वाला नेम है, ये चेंज नहीं कर सकते आप, इसी के तो पैसे लगते हैं। जैसे myjaipur here मुझे .com चाहिए, तो ये क्या है फिर उसका अमाउंट चार्ज करेगा। अब इसने क्या किया, फ्री में तो प्रोवाइड करवाया है, लेकिन साथ में अपनी वेबसाइट का नाम भी तो ऐड कर दिया 00webhostapp.com। इसी अमाउंट का तो चार्ज कटता है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये होम, यहाँ पर एक फाइल थी .htaccess, उस फाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हमें, उसके बाद में क्या है साइट वहाँ पे चल जाती। तो देखो फ्री वाली जो चीज है वो सक्सेस कितनी होगी, उसकी सक्सेस रेट की कोई गारंटी नहीं है। फ्री वाली चीजें चल भी जाती है और नहीं भी चलती। अब ये वाली जो है इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट हाँ प्रोसेस सेम है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आप एक वेबसाइट डोमेन परचेज करते हैं तो आप किस तरीके से फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना करके चेक कर सकते हैं इजीली, बिना किसी दिक्कत के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे st.access है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एडिट कर देता हूँ। एक्चुअली ये आपके दूसरी चीज है, ये .htaccess जो यही हमें क्या करती है, यहाँ पे फाइल शो करती है। एक मिनट, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे public.html पे चलते हैं। हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, स्कूल वाला फोल्डर जो है, यहाँ पे एक स्कूल वाला फोल्डर क्रिएट हो गया। इमेजेस header.jpg, ओके ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 बाय 1 अपनी फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं वो देखिए आप। मैं एक काम करता हूँ, इसको तो कर देता हूँ डिलीट, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 1 बाय 1 कैसे अपलोड करेंगे। देखो यहाँ गए अपलोड फाइल पे और यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में देखो अपन चलते हैं अपनी इस पे स्कूल वाली पे। ठीक है, हमने इन तीनों फाइल्स को कर लिया सेलेक्ट, तीनों फाइल एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। ओपन करो, ये तीनों फाइलें आगे, इन तीनों को कर दो, अपलोड कर दो। ये लो, ये अपलोड हो गई। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि 1 बाय 1 कैसे अपलोड कर। अब हमें क्या है, फोल्डर यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ फोल्डर पे क्लिक किया ना, किसके नाम से, इमेज के नेम से, क्योंकि सेम फोल्डर है वहां पर। अब ये इमेज के नेम से फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ डबल क्लिक करके हम एंटर हुए। अब यहाँ पे हमें क्या वो वाली इमेजेस अपलोड करनी है, तो यहाँ अपलोड पे गए और सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ पे अच्छा इमेजेस नेम का फोल्डर। ओके ठीक है, हम इसको चेंज कर देंगे। अब इन दोनों इमेजेस को अपन ने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन कर दिया और कर दिया अपलोड। ठीक है, अपलोड हो रही है। चलिए, ये अपलोड सर तो सारी इमेजेस जो हमने उस वेबसाइट में की है सारी अपलोड करनी पड़ती है। यस, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको कि जो भी आपने इमेजेस वगैरह आप कर रहे हो वो आपको एक ही नेम में, एक ही इमेज नाम के फोल्डर में रखिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और आप क्या कर रहे थे, कई स्टूडेंट जो थे, कोई माय डॉक्यूमेंट्स में रख रहा, कोई कहाँ रख रहा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। अब देखिए about.htm, home.htm। ओके, चलिए इस वेबसाइट को हम एक बार क्या करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं। एक मिनट, अपने माय जयपुर वाली कहाँ है, ये रही। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। ठीक है, अभी भी यही शो हो रहा है। तो चलिए कुछ सेटिंग्स हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो ये थोड़ी अपर लेवल की सेटिंग्स होती है, तो जो भी वेबसाइट बनाता है वो उसको एडिट करता है। ये थोड़ी सी आपके वेब डिजाइनिंग की इससे थोड़ी सी आउट है। देखो यहाँ पे डिस्प्ले एरर, तो यहाँ पे हम क्या, ये .htaccess फाइल होती है, यहाँ पे अभी क्या डिस्प्ले एरर 1 किया हुआ है, ताकि कोई भी आपको एरर दिखे। तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे सर्च करते हैं, ऐड डिफॉल्ट फाइल इन htaccess, कि यहाँ पे हम डिफॉल्ट फाइल कैसे ऐड करें। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा,
ठीक है, उस कोड को हम क्या कर देंगे, यहाँ स्टैक ओवरफ्लो पे चलते हैं कि डिफॉल्ट वेब पेज कैसे सेट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, ये तो रीराइटिंग का है, और डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का हमारे पास ये डायरेक्टरी इंडेक्स, तो ये वाली फाइल की, तो एक बार ये वाला जो लाइन है ये हम वहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये आपके वेब डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है, दैट इज ए पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ home.htm। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब चेक करते हैं होता है क्या, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो नाउ यू कैन सी, आ गई ना अपनी वेबसाइट। चलो अब मैं इसको जूम करके बताता हूँ आपको, है ना, ये थोड़े क्रिटिकल टास्क हैं। आप ये देखो myjaipur.webhostapp.com, देखो अब यहाँ पे देखो ये वाली वेबसाइट अपन ने डाल दी ज्ञान आश्रम वाली। होम पे क्लिक किया, होम आ रहा है, अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस आ रहा है, और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट अस आ रहा है। ये देखो, ये है आपका फ्री वाला सिस्टम। फ्री वाले में देखो इतना बड़ा यूआरएल मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट फ्री में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जहां से हम, बट आपको क्या क्या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चेंजेस आपको गोडेडी में भी करने पड़ते हैं, पर गोडेडी क्या है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये फ्री वाला है तो इसे हमें यूजेबल बनाना है, तो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का पार्ट है। एक्चुअली मैं जो वेबसाइट बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ PHP के अंदर। ठीक है, PHP कोड में क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, कई सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हमें लॉगिन वाले भी ऑपरेशंस होते हैं जो करने पड़ते हैं, और हमें यूजर से इनपुट भी लेना पड़ता है। तो हम HTML के थ्रू नहीं ले सकते। हमने इसे फॉर्म क्रिएट कर दिया और उसमें फॉर्म में यूजर को डिटेल एंटर करता है, जैसे साइन अप कर रहा है या क्या कर रहा है, तो वो डेटा कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ता है। तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, PHP के थ्रू, अब देखो यू कैन सी यहाँ पे देखो PHP लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या PHP के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। अभी क्या आपको काफी कुछ सीखना बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ वेब डिजाइनिंग सीखा है, आपने एक हाफ पार्ट सीखा है, वो भी कंप्लीट नहीं, सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पे, कि आप किस तरीके से 2 या 3 पेजेस की एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर ज्यादा पेजेस की आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको ज्यादा वर्क करना होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से लेकर के एंड तक जाना होगा। तो ये है इस तरीके से, देखो आप क्या करें, इसको यूज कर लें। ओके, तो मैं वेबसाइट का एक बार URL आपको शो कर देता हूँ कौन सा है। ये देखो होस्ट इंजर, ठीक है, होस्ट इंजर वेबसाइट है। इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट, देखो दूसरे वेबसाइट पे मैं इसलिए सलाह नहीं दूंगा क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स क्या होती है, फेक वेबसाइट्स होती है। क्या होगा, आप वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करोगे, आपके पास मेल आएगा, और आप उस पर जैसे क्लिक करोगे आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना है। आप चाहें तो विक्स वाला भी ट्राई कर सकते हैं। विक्स वाला बिल्कुल वैसे ही website.com है ना, उसकी तरह ही है विक्स वाला, इसलिए मैंने इसको प्रीफर नहीं किया। तो हमने क्या ये वाला यूज किया है कि सेम प्रोसेस, अगर आपको खुद की वेबसाइट अपलोड करनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वेबसाइट कितने दिन चलेगी ये भी मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं।